खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ हैं, वान्या आर्या जी हैं, साथ ही साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित प्रकाश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। गुरु पूर्णिमा का दिन है। देखिए, इस वक्त हम लोग उसी तिथि पर भी चल रहे हैं। 8:05 तक पूर्णिमा तिथि है। क्या कुछ किया जा सकता है? हालांकि अभी देखिए 4:15 का वक्त हो चुका है। अभी तक अगर गुरु को नमन, गुरु को प्रणाम नहीं किया है, कोई उपाय नहीं किए हैं, पूजा पाठ नहीं किया है, तो क्या बताएंगे कितना अहम ये दिन है आज का और अभी क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत अहम दिन है और कहा जाता है गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एक मार्गदर्शन होता है। गुरु हमारी जो मन की आंखें खोलने वाला एक व्यक्ति होता है, एक मार्गदर्शक होता है, जिसको आप मान लीजिए। तो गुरु की तो महिमा अपरंपार है, इसलिए उनको देव तुल्य, भगवान ईश्वर तुल्य, पितृ तुल्य ही माना जाता है। जहां पर हमारे देवी देवताओं का पूजन होता है, भजन होता है, वहीं पर सनातन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म की पद्धति के अंदर गुरु को भी उन भगवान तुल्य ही माना जाता है। यदि मान लीजिए कि अगर अभी भी आप छूट गए हैं और आपके गुरु अगर नहीं मिल पाए हैं या किसी प्रकार से आप लेट हो गए हैं, तो अभी भी आप रात तक यानी 8 बजे तक आप क्या कर सकते हैं कि गुरु के घर में जाएं, ठीक है ना। और पीला वस्त्र उनको भेंट दिया जाता है और पीले पुष्प होते हैं, तो पीले पुष्प ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श किए जाते हैं। सबसे पहले आपको गुरु का क्या करना है कि आज के दिन आपको चरण धोना है। चरण धोने के बाद गुरु के चरण स्पर्श कीजिएगा, उनको तिलक कीजिएगा। उसके बाद उनके चरणों पे कोई भी ओम गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु देवताभ्यो नमः, या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरह से गुरु का जो भी आपको ध्यान आता हो, श्लोक आता हो, वो बोलते हुए गुरु के जो मस्तक और पैरों पे यानी उनके सर पे और पैरों पे पुष्प की बौछार कीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पीला कपड़ा आज के दिन दिया जाता है, पीली मिठाई गुरु को आप भेंट कर दीजिएगा। अभी टाइम है और गुरु से जरूर लीजिएगा आज, क्योंकि गुरु की कृपा अगर हो गई तो प्रभु की कृपा हो गई। इसलिए आज का दिन आशीर्वाद वाला भी दिन है। तो गुरु का आशीर्वाद अगर आप ले लेंगे, आपके बिल्कुल। जीवन में जो भी कष्ट है, और खासकर क्या होता है ना, जीवन के अंदर गुरु और ज्योतिष के अंदर गुरु यानी बृहस्पति दोनों ही शुभ माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज अगर हम ग्रह नक्षत्र में भी देखें तो बृहस्पति और सूर्य की युति है वैसे भी। हम्म। और कर्क राशि उच्च राशि में बृहस्पति विराजमान है, यहीं पर सूर्य विराजमान है, और दोनों नवम भाव के अंदर आ गए हैं, तो भाग्य में वृद्धि भी बिल्कुल। हो जाएगी। तो गुरु से जरूर मिलना है, याद रखिएगा। बिल्कुल, गुरु से मिलना है, जो भी आपके टीचर हों। अगर नहीं मिले हैं, सबसे अच्छी बात है कि उनको कॉल करके उनको विश भी किया जा सकता है। वान्या जी, आपके पास आऊंगी। 56 साल बाद कहा जा रहा है कि विशेष और महायोग बन रहे हैं। कौन कौन सी युतियां आज बन रही हैं? जी, सबसे पहले जेएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खास जो है ग्रहों के संयोग बन रहे हैं। वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च अवस्था में है, और आज शश योग भी बन रहा है, और साथ में जो है बुध आदित्य योग, हंस योग, ये सारे योग जो आज खास बन रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, और आज के दिन आप अपने गुरु से जरूर मिलिए। आज के दिन आप अपने गुरु से आपके लिए गाइडेंस जरूर लें, गुरु को आशीर्वाद जो है आज जरूर लें। गुरु के लिए पीली मिठाई जो है वो आज आप जरूर लेके जाएं। गुरु को कुछ भी पीला दान जो है वो अगर आज आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। गुरु के लिए पीले वस्त्र जो है वो आप जरूर आप गुरु को दान करें। गुरु को पीले फूल जो है वो दान कर सकते हैं। आप कुछ दक्षिणा जो है वो दान कर सकते हैं। याद रखें, गुरु का आशीर्वाद लेना आज जो है ना भूलें बिल्कुल भी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आज जितना हो सकता है जाप करें।
याद रखें, अगर आपको अपनी लाइफ में अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ को भी जो है अपना गुरु मान सकते हैं। एक सही गुरु वही होता है जो हमें लाइफ में मार्गदर्शन दिखाता है, हमें लाइफ में लाइट दिखाता है, हमें लाइफ में ऑथेंटिक रहना सिखाता है, और हमें लाइफ में ये भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी चीजों को अपनी लाइफ में अपने पाथ में इंटेग्रिटी के साथ जो है फॉलो कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी के साथ जितना हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन थोड़ी देर बैठ के अपने गुरु का ध्यान जो है जरूर करें, और गुरु से पूछें कि हमें अपनी लाइफ में मार्गदर्शन जो है वो आप जरूर दें, कैसे हम अपनी लाइफ को एक प्रॉब्लम फ्री बना के एक हैप्पीनेस की तरफ जो है अपनी लाइफ में लेके जा सकते हैं। आज बहुत ज्यादा शुभ संयोग है। अगर अभी भी आप नहीं गए हैं तो अगर आपके गुरु आपसे दूर भी हैं तो भी आप वीडियो कॉल करके जो है अपने गुरु से बात कर सकते हैं, अपने गुरु को आशीर्वाद जो है आप जरूर ले सकते हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। कल से जो है सावन भी शुरू हो रहा है, और कल भी आप देखिए जैसे कल 30th डेट है और डे भी जो है कल थर्सडे है, कल गुरु का ही दिन है। अगर आपकी लाइफ में आपके कुंडली में कुछ भी आपको लगता है कि जुपिटर जो है किसी भी मेलेफिक स्टेट में है, गुरु नीच में है या फिर गुरु की राहु के साथ युति है, तो उस केस में आपको अपने गुरु को हमेशा जो है पावरफुल रखना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग भी रखना पड़ेगा। और आज के दिन आप अपना गुरु मंत्र जो है वो आप जरूर कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी गुरु मंत्र है तो रोज आप जो चैंटिंग करते हैं उसकी जो आप ज्यादा से ज्यादा आज अगर जितनी मालाएं कर सकते हैं वो आप जरूर करें। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ पर जो है सिंपल जो है वहां पर जाके भी कोई मिठाई फल और जो है बेलपत्र अगर आप चढ़ा के आते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा, और गुरु की ब्लेसिंग्स आपको आपके जीवन में और आपकी लाइफ में जरूर मिलेंगे। छोटे छोटे उपाय। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आना चाहूंगी। गुरु बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, और पंडित प्रकाश ने बड़े अच्छे से बताया कि एक गुरु वो जो कि हम सांसारिक जीवन की बात करते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। और कल इसको लेकर हालांकि चर्चा भी हो रही थी। एक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि गुरु केवल एक नहीं हो सकता, आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं, चाहे आपसे छोटे हैं बड़े हैं, इनफैक्ट आपके अगर दुश्मन भी हैं वो भी अगर आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए गुरु ही हो सकते हैं। समय को सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है, तो ये हम कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारी जेनजी के लिए एक मैसेज दीजिए। दूसरे वो गुरु जो कि हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं। तो जेनजी के लिए गुरु की परिभाषा और आज वो किस तरीके से उसको प्रसन्न कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है गुरु को प्रसन्न करना, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी, और जीएनटी के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गुरु पूर्णिमा को समझने की इस तरह जरूरत है कि आप देखिए श्लोक एक है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है। तो उनको जब ब्रह्मा विष्णु महेश का कहा गया है, गुरु वो जो आपको ईश्वर के समीप ले जाए। ब्रह्म जो क्रिएटर है वो क्रिएट भी करना जानता है, वो आपका पालनहार है, वो संहार करता है। जिन चीजों को लाइफ में जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ऐसी गाइडेंस जो होती है ना, जो आपको डिप्रेशन से भी बाहर लेकर आता है, जो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं, वो आपके दोस्तों के रूप में भी आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, ईश्वर के समीप जो ले जाए वो गुरु है। ईश्वर के समीप यानी कि जो नेचर के लॉज हैं, जो आपको जिंदगी को देखने का एक नजरिया देते हैं, तो आपको चित्त आपका स्थिर होता है, आप काम रह के भी जो है बहुत फोकस्ड रहते हैं। इस तरह की चीजें जो है ये हमें सिखाई जाती हैं। और देखें, ज्योतिष का मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी जो जेंजी है वो हर चीज को बहुत साइंटिफिक तरीके से जानना चाहती है। उनको आजकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का और हवाओं में और सितारों का जो है वो देखने जानने का बहुत शौक होता है, बहुत दिलचस्पी रहती है। तो सूर्य देखें, आषाढ़ मास की जो है पूर्णिमा ये कही जाती है गुरु पूर्णिमा को। तो सूर्य की जो दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं धनु राशि पे होती है। जो हायर फिलोसफिक जो आपका इंसाइट्स होते हैं, जो जिंदगी का दर्शन होता है, जो आपको सहजता देता है, जो आपके चित्त में शांति भरता है, इस तरह की वो राशि होती है। जो लीडरशिप की भी राशि है, फिर उसको अग्नि तत्व से भी जोड़कर देखा जाता है, पिता का जो सपोर्ट होता है उसको जोड़कर देखा जाता है। तो जिंदगी जो है बहुत सिखाती है। लेकिन अगर जीवन में ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो आपको चित्त की शांति दे और आपको जिंदगी देखने का नजरिया ऐसा दे दे कि आप हमेशा एक परम आनंद की स्टेट में रहें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं। और सूर्य की जो दृष्टि है, जैसे मैंने अभी कहा था कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, तो सूर्य अक्सर जो होता है ना इस समय
जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि से गोचर कर रहे होते हैं, और अभी तो फिलहाल वो साक्षात गुरु के साथ, चूंकि वी आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, प्लैनेट्स आर ऑलवेज इन ट्रांजिट, तो वो कैंसर यानी कर्क राशि में है, गुरु के ही साथ है। आध्यात्म की राशि से जुड़े हुए जो ग्रह हैं उसके नक्षत्र में जो है वहां से गोचर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है जी। स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, जर्नलिंग करने का, हायर स्टडीज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 12th साइन शनि वहां से गोचर कर रहे हैं, तो बिल्कुल। जितने भी हायर स्टडीज हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जेंजी को मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, देखें, अगर आप अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर की कृपा होती है आपके अंदर से, अगर वो आवाज आती है, मेडिटेशन यानी हर चीज का ध्यान रखना, जर्नलिंग करना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आप पर होगी और आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो आपको चित्त की शांति दे। बिल्कुल। मेडिटेशन करना इसलिए कि आप स्थिर रहें, आपका चित्त शांत रहे, और आप अपने आसपास वो खुशियां हैं, जो ज्ञान है, वो जो है सबको बांट सके, और आपको भी जो है परम बिल्कुल आनंद की बिल्कुल। प्राप्ति हो। चलिए आचार्य संजीव जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ महिमा गुरु की शास्त्रों में बताई गई है? जय हो, क्या बात है। आप जीएनटी न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आप सभी पैनल्स पर बैठने वाले महान भावों के लिए। देखिए, गुरु का बहुत उत्तम नाम ही गुरु है। गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश पुंज की तरफ जो ले जाए वो गुरु गुरु है। तो और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु क्या है? साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो गुरु का नाम ही बहुत दिव्य होता है। तो इसलिए कहा गया है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी संसार में जो अंधकार है, उस अंधकार से निकालकर गोविंद रूपी प्रकाश पुंज में जो लेकर जाए वो गुरु होता है। दूसरी बात है, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब गुरु की कृपा के बिना और किसी ग्रह का कोई इसमें मतलब नहीं होता है। पर क्योंकि गुरु महिमा ही संसार में ओतप्रोत। अब देखिए, सबसे पहले गुरुजी मिलते हैं, जब तक गुरुजी मिलते हैं तब तक साहब 5 साल 10 साल निकल जाते हैं। और उससे पहले भी कोई गुरु होता है जो हमको मिलता है, तो सबसे पहले बड़ी गुरु संसार में, गुरु अगर कोई सबसे पहले है, कोई बड़ी है, तो मेरी माँ है। जो माँ मुझे सबसे पहले चलना सिखाती है, घूमना सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है। हमको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, तो सबसे पहले जो गुरु हमारी है वो माँ है। और माँ के चरणों को जरूर स्पर्श करना चाहिए, यदि माँ है। नहीं है तो उनका स्मरण करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्मरण करना भी एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी संस्कृति, बहुत बड़ी सभ्यता है। और गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परमात्मा गुरु होते हैं। और गुरुदेव जो पढ़ा देते हैं, आज उनकी कृपा महिमा से ही आपके जीएनटी न्यूज के माध्यम से हम कुछ 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं और बोल पा रहे हैं। अगर गुरु की कृपा संभव ना हो तो शायद हम लोग नहीं बोल सकते हैं। पंगु चढ़ई गुरु बर ग्रहण। पंगु चढ़ई, पंगु माने लूला लंगड़ा भी जो है पहाड़ को लांग जाता। क्यों? बोले गुरुदेव की महती कृपा से लांग जाता। गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा यदि ना हो तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महिमा से संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। और संपूर्ण सृष्टि की, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि वास्तविक कोई गुरु है तो वो हमारा भारत गुरु है। जितने भी अमेरिका आदि जितने भी देश है अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, आज वो सब मिलकर मन ही मन में भारत की जो है प्रशंसा करते हैं, भारत को अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करते हैं। और नहीं करेंगे तो करनी पड़ेगी नवजोत जी, क्योंकि भारत ही गुरु है, नॉट अदर। कोई देश गुरु नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में भी साक्षात हमारा मथुरा वृंदावन धाम है, जहां हमारे साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम, केवलम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण सृष्टि के जगत गुरु हमारे जो कन्हैया जी, गोपाल जी, साक्षात बांके बिहारी जी हैं, वो है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतुर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
साक्षात माँ के बिहारी जी गुरु हैं, जगत गुरु भगवान कृष्ण को कहा गया है, इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है और भारत की भी बड़ी महिमा जी है जी और आप सबकी बड़ी महिमा है जो हमारे भारत की तरफ से जीएनटी न्यूज के माध्यम से और हम सभी मिलकर के और जीएनटी न्यूज के माध्यम से आज सब बिल्कुल गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। ये नवजोत जी रूपी जो ये ज्योति जल रही है, उस ज्योति के माध्यम से आज ये गुरु महिमा, भारत की महिमा, ये सब जो है आपके सामने जो है बिल्कुल पंडित प्रवाहित हो प्रकाश रही आपके पास आना, बिल्कुल मैं लौटती हूँ पंडित प्रकाश, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हम गुरु पूर्णिमा, उसका महत्व कितना है और कैसे आज के दिन गुरु की कृपा पाई जा सकती है, इसको लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कल से सावन के पावन महीने की शुरुआत भी हो रही है। इस बार किन मायनों में सावन का महीना खास रहेगा, किस तरह का ग्रह गोचर है, क्या कुछ बताएंगे आप इसके लिए, और कल पहला दिन है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज ये कि आपने बहुत अच्छी नवजोत जी बात की कि ये जो जयंती आज हम मना रहे हैं यानी कि गुरु की, तो वेद व्यास जी के 16 गुरु थे, मकड़ी भी उनमें से एक उनकी गुरु थी, यानी कि उन्होंने मकड़ी तक को भी गुरु बनाया, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जीवन को जीने की कला कोई व्यक्ति हमें देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है और जिससे पॉजिटिविटी मिलती है, तो उसको हमें गुरु मान के और वो ग्रहण करना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर देखा जाए तो कल से सावन प्रारंभ है, 31 दिन का सावन रहने वाला है और सावन जो है 30 जुलाई से प्रारंभ हो गए और 28 अगस्त तक रहने वाला है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले भोलेनाथ का, क्योंकि सावन के अंदर महत्व है भोलेनाथ का, और इस समय ग्रह गोचर की स्थिति भी देखें तो सूर्य कर्क राशि के अंदर और साथ ही साथ बृहस्पति भी उचके हैं कर्क राशि के अंदर, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही बैठे हैं, तो बहुत अच्छा फल जातकों को मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक होते हैं, सूर्य क्या होते हैं? सूर्य यश के कारक होते हैं, करियर के कारक सूर्य होते हैं और धन के कारक, और दोनों यानी यश वैभव देने वाला ग्रह और बृहस्पति धन के कारक, सक्सेस के कारक, शादी विवाह के कारक, वंश वृद्धि के कारक, बृहस्पति दोनों ही अगर मिले, और शिव जी जिन्होंने सावन के महीने में विष पिया, नीलकंठ हुए, कहा ये भी जाता है, धार्मिक मान्यता ये भी है कि शिव जी सावन के महीने में पृथ्वी लोक पे आते हैं और जगह जगह पे भांति भांति के जो हमारे भक्त होते हैं उनको दर्शन भी देते हैं, उनके अंदर उनको दर्शन भी सावन के महीने में मिलता है। साथ ही साथ नीलकंठ जो शिव जी ने इस संसार की उन्नति के लिए विष धारण किया था, तो ये सिखाता है कि कोई भी भक्ति, कोई भी साधना यदि आप कर रहे हैं तो मानव कल्याण के लिए आपको करनी चाहिए, जन के लिए करनी चाहिए। पहली चीज ये हो गई। और सावन का जो महीना वो श्रवण का महीना है, यानी सुनना चाहिए, और खासकर मैं जन को बोलना चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा करें, शिव जी की सेवा करें। शिव जी क्या है? और सबसे बात, शिव जी, शिव पुराण के अंदर लिखा है कि शिव साक्षात जल रूप में विद्यमान है, तो जल को जितना सेव कर पाएंगे उतना अच्छा। पेड़ों को जल दें, ठीक ठीक है, शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं, साथ ही साथ जल का दुरुपयोग ना करें, माता पिता की सेवा करें। और कहा जाता है ना, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय जी नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय। अगर शिव जी की अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको क्या है कि श्रद्धा से करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक तो वो, क्योंकि जो ये श्रावण का महीना शुरू हो गया है, तो जितना आप श्रवण कर पाए, सुन पाए, माता पिता बिल्कुल बुजुर्ग की बातें सुने, किसी बड़े आचार्य की, किसी अच्छे गुरु की बातें सुने और उसको मनन करें जीवन में, तो आपका श्रावण सफल हो जाएगा। बिल्कुल। वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी, इस बार का सावन किन मायनों में खास है ये जानना चाहूंगी। और दूसरा, देखिए सावन का इंतजार हर कोई करता है, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव का महीना है और महादेव की कृपा पानी है, तो सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, व्रत की कितनी महिमा है, और वो लोग जो कि व्रत नहीं कर पाए उनके लिए भी बताइएगा क्या कर सकते हैं। थैंक यू नवजोत जी। सावन जो है हम सबको पता है कि कल से शुरू हो रहा है, तो इसमें 4 सोमवार आपके आएंगे नॉर्थ इंडिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सो 3rd ऑफ अगस्त, 10th ऑफ अगस्त और 17th ऑफ अगस्त, इससे नाग पंचमी भी है, और लास्ट है 24th ऑफ अगस्त। इसमें जो लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है।
इट्स बेटर यू एडवाइज योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं, कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप आराम से फास्टिंग कीजिए। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो भी आप घर बैठे जो है, आपके जो भी नियर बाय मंदिर है, आप वहां पर जो है शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। आप पंचामृत बना के भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से भी जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं, आप उन्हें सादा जल दे के भी अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ के जीवन से हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। सावन में बी अ गुड लिसनर, सावन में जितना हो सकता है एक अच्छे लिसनर बनने का प्रयास करें। अपनी माता की सेवा जो है जितना ज्यादा आप सावन में कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। सावन में जो है आप शिव शक्ति मुद्रा जो इस तरह से बनती है, आप शिव शक्ति मुद्रा को फॉलो कर सकते हैं। सावन में आप नीलकंठ मुद्रा को भी जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह की मुद्राओं पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लाइफ में आपका मून जो है वो भी स्ट्रांग होगा। सावन में कोशिश कीजिए अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। सावन को अगर मैं साइंटिफिकली भी देखूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इन दिनों इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप जितना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते बहुत अच्छा है। अगर आप जल पे रह सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं रह सकते आप फल पे रहिए। फल पे भी नहीं रह सकते तो आप जो है नवरात्रि में जो आप भोजन करते हैं आप सेम वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, ईश्वर जो है वो सिर्फ हमारे इंटेंशंस को देखता है। आप अपने आचार अच्छे रखें, विचार अच्छे रखें, अपनी लाइफ में अपने कर्म अच्छे रखें और भगवान अपने आप आपको देखता है। आप नमः शिवाय का जाप करें, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। सावन में देखिए ग्रीनरी, आपको हर तरफ ग्रीनरी दिखती है, तो नेचर जो होती है, जो प्रकृति होती है, वो हर चीज को हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई करती है। इस टाइम पर जो है आप पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों की भी ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रो कराती हैं, क्योंकि नेचर मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। तो आप जो सावन में विश मांगते हैं, आपको करना क्या है, आप सावन में बेलपत्र पर सुबह जल चढ़ाइए, बेलपत्र लेके भी शिवलिंग पे चढ़ाइए, बेलपत्र के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और आप शाम को बेलपत्र पर एक दिया जो है वो आप जरूर जलाइए। कहीं ना कहीं वो भी आपको जो है बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। आप किसी भी तेल का जलाइए, मन में कोई वहम नहीं रखना है आपको। आप सिंपल जो है जाइए मंदिर या फिर नियर बाय जो भी आपको बेलपत्र का पेड़ मिलता है, क्योंकि बेलपत्र भी ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिनिटी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ये सारी चीजें जो है रिप्रेजेंट करता है। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप वहां पर जाके कोई पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं। आप रोज वाटर से भी जो है, अब जो आप जल का लोटा लेंगे उसमें थोड़ा सा आप रोज वाटर जो है वो भी जो है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर बैठिए शिवलिंग के सामने, जलाद्री को लांगे ना, क्योंकि उससे जो है हमें जो वो नहीं ऑस्पिशियस होता। लेकिन आप नंदी जी के कान में जो भी आपको विश मैनिफेस्टेशन करनी है वो आप कीजिए। और इसके अलावा आप वहीं पर अगर शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आप ओम नमः शिवाय जाप करते हैं तो उससे आप देखेंगे आपके ऑरा में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और मन शांत होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।